बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब होने जा रहा है असल मार्का। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कॉल की। पुतिन के जाने के बाद 1 घंटे की कॉल थी और उसको बताया कि जी ये पॉइंट्स हैं और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम सीधा वाशिंगटन पहुंचो, मेरे पास आओ, यहां पर बैठो और चीज़ें फाइनलाइज करो और उसके बाद ये जगह हैं जहां पर दस्तखत करो और मुझे गारंटी दो और उसके बाद मैं जंग बंद करवाऊंगा। और अगर तुम मान जाते हो तो फिर तो ठीक है, बड़ी आसानी के साथ, और अगर नहीं मानते तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस और नताइज भुगतने के लिए तैयार हो। ये फलानी चीजें हैं जो तुमने आकर करनी है। अब ज़ेलेंस्की को पता है कि पुतिन ने क्या चीजें रखी है। उसने यूक्रेन की फौज को क्या करने का कहा है, लैंड कितना लेने का कहा है, मिनरल्स कितने लेने का कहा है, क्या कुछ कहा है, क्या गारंटी मांगी है कि यूरोप गारंटी दे, नेटो गारंटी दे और उसके अलावा अमेरिका गारंटी दे और सारी दुनिया के साथ मिलकर ये गारंटी होगी कि किसी सूरत नेटो में शामिल नहीं होंगे। अब सुनिए जरा हुआ क्या है। अब इस वक्त सिनेरियो ये बना है, जो सबसे पहले अहम तरीन बात ये है कि ट्रंप की इस मीटिंग के बाद और ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, ज़ेलेंस्की ने यूरोप को बताया। अब उसके बाद सिनेरियो ये हुआ है कि यूरोप ने स्टेटमेंट जारी कर दी है और उन्होंने बम फोड़ दिया है। ये सही मायनों में उन्होंने कह दिया, एक तो हम वेलकम करते हैं कि जी ये जंग खात्मे के लिए जो ट्रंप का इकदाम है बड़ा अच्छा है, लेकिन हमें पता है कि ट्रंप ने कहा है कि भाई कोई डील नहीं हो रही, जब तक कोई डील ना हो कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम ये करने को तैयार हैं और अगर कोई डील हो जाती है तो ठीक है, लेकिन ये है असल वो चीज। उसने कहा पहले तो आप ज़हन में रख लीजिएगा, रशिया से इस बात की हमें मन के साथ है, लेकिन मैं ट्रंप को हम बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं कि अगर तुमने कोई ऐसी गारंटी दी ना कि यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा, यूरोप में नहीं जाएगा, तो उसको नहीं अपने मानना, ये ज़हन में रखना। अब बताइए जंग क्या खत्म होनी? खाक जंग खत्म होनी है। यानी असल आपको कहानियां बड़ी क्लियर हो गई। यूरोप ने ट्रंप को कह दिया है कि असल में देखें पुतिन क्या चाह रहे हैं, ये सारे का सारा अब तक लड़ाई की शुरुआत और एंड क्या है, एक ही वो चीज मांगता है कि ये यूरोप में और नेटो में नहीं जाएंगे। क्यों नेटो में नहीं जाएंगे? क्योंकि ये हमारा मुल्क था और इससे हमें खतरा है, नेटो का अगर होगा तो जंग है। तो उसने कहा था कि इसी वजह से तो जंग छिड़ी थी। अब आप 3.5-4 साल के बाद दोबारा वही तमाशा कर लें। आप देखिए ट्रंप आ गया है, ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ लगा दिया है, चाइना पर टैरिफ लगाना है, ब्राजील, ये वो सारी दुनिया से जंग मोल ले ली है। और उसके बाद आप सोचिए क्या अजीब, आप अंदाज़ा करें, आज इंडियंस बहुत ज़्यादा ट्रंप की बेइज्जती कर रहे हैं कि पुतिन ने ट्रंप के सामने खड़े होकर कहा कि जी हमारी तो इनके साथ जो ट्रेड है वो 20 से 40% तक बढ़ गई है। तो वो ये देख रहे हैं कि अच्छा, हम पर तो इन्होंने तेल खरीदने पर टैरिफ लगा दिया है और यहाँ ये तमाशा कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। और जो बेइज्जत कर रहे हैं ट्रंप को, सी है उसको नोट करके ट्रंप के लिए फाइलें तैयार करिए कि भाई ये देखो तुम्हारा इत्तेहादी मोदी और उसके हिंदुस्तान वाले क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कहानी जरा आप समझिए असल क्या है। यूरोप ने कह दिया है कि हम वहीं पर खड़े हैं। अब आप बताएं फिर जंग आपने करनी क्या? अब ज़ेलेंस्की ने वहाँ जाना है, उसने जाकर ट्रंप को कहना है कि भाई ये सूरत हाल है। वो कहेगा अच्छा ये लैंड मैंने लेना है, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं $350 अरब का जो केस है वो खोल दूंगा, तो फारिग हो जाएगा। अब तुम्हारे पास रास्ता है कि तुमने क्या करना है। $350 अरब की इमदाद हमने दी है तुम्हें, अगर तुमने यहाँ पर दस्तखत नहीं किया तो केस खोल दूंगा और उसके बाद सदारत से भी जाएगा और ब्लैकलिस्ट भी करूंगा, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ वो लड़ाई का कहेगा। और लग ऐसा रहा है कि अगर हालात इसी तरह तो जैसे पहले से व्हाइट हाउस से बेइज्जती करके निकाला था, इसी तरह बेइज्जती करके निकालेगा। अब बताइए, अब मामला आपको कहां पर नजर आता है? रशिया तो अपनी पोजीशन पर स्टैंड कर रहा है, यूरोप कह रहे नहीं जी भाई तुम लोग कौन होते हो किसी को कहने वाले, तुम आओगे। असल मसला यही है कि सबने मिलकर अटैक करना है। ट्रंप इस सारी सूरत हाल में सिर्फ उसको मादनियात चाहिए, मिनरल्स चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है। आप सोचो वो $350 अरब की जो एड भेजी है, उसको पता है जर्नैलों ने खाई है, उसको पता है ब्यूरोक्रेसी ने खाई है, तमाम लोगों ने मिलकर खाई है। ज़ेलेंस्की की औकात है कि खाली करें? कितने मनी लॉन्ड्रिंग पैसा हुआ है। एड हमने दिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और जो मंशियात का गढ़ है सब कुछ है। वो कह रहा है कि सारी सूरत हाल में मैं सब कुछ भूल जाऊंगा अगर तुम साइन कर दो, अगर तुम साइन नहीं करोगे तो मैं सब कुछ ओपन कर दूंगा।
तो अब आप बताइए कि ट्रम्प कहां पर खड़ा है? क्या आपको ये लड़ाई रुकती हुई नजर आ रही है? अब इन केस एक लास्ट सिनेरियो बन सकता है कि ज़ेलेंस्की कह दे ठीक है जी मैं तैयार हूं, क्योंकि फंसता मैं हूं ना, $350 अरब का मैं साइन करने को तैयार हूं। उसके बाद आप बताइए कि ज़ेलेंस्की बचेगा? क्या वो जो ताकतें उसको लेकर आई थी इस दिन के लिए कि हमने रशिया को नहीं छोड़ना, वो छोड़ेंगी? देखिए, पुतिन 3 घंटे की मुलाकात करके सवालों के जवाब मीडिया के दिए बगैर निकल गया। तो ये बात आप समझे। अगर ये कौन सी ऐसी अहम बात थी जो कि मुज़ाकरात में नहीं हो सकती, पुतिन को वहां से आना पड़ा? यही चीज़ तो वो कह कर गया था। असल में ट्रम्प बताना चाहता है कि देखो मैंने इसको बुला लिया है, मैंने सिंबॉलिकली सारा काम किया, दुनिया को दिखाना भी तो चाहता ना, देखो मैंने एक इवेंट क्रिएट किया, देखो मैं डील मेकर हूं, पीस मेकर हूं। अब वो आएगा तो वो क्या कहेगा? ज़ेलेंस्की को कहेगा कि तुम फारिग हो। अब आप देखिएगा, ज़ेलेंस्की जाएगा तो डोनाल्ड ट्रम्प जाएगा, रेड कारपेट बिछा गया, ज़ेलेंस्की आया है, मेरा भाई आया, तालियां जैसे वो पुतिन के आ गया ऐसे तालियां मारा, मैं रेड कारपेट बिछा रहा हूँ, मैं तुझे लेकर जाऊँ, तुझे खाना खिलाऊँ, ये करेगा? अब वो तो इनको कहता है फकीर है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प क्यों पुतिन की इज्जत करता है? ये लोग, इन लोगों की मेंटालिटी चेक कीजिए। जो इनके सामने स्टैंड करता है, ये चाहे उसे 1000 धमकियां दे इंडिया पर टैरिफ लगाए, ये दिल से उसकी इज्जत कर दे। वो कहता है यार नहीं, दुश्मन आपका जो होना चाहिए, और दुश्मन भी बड़े लेवल का होना चाहिए। इन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन रवाना किया, अगले ने रशियन मिसाइल डिप्लॉय कर दी, और साथ में उसने अमेरिका को पैगाम दिया कि हमें लोकेशन दे देना जरा न्यूक्लियर सबमरीन की, कहाँ बेची है, अगर हम उसको हिट कर सकें। और उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, मैंने फौज को कह दिया है और रशियन मिसाइल डिप्लॉय कर लो और हिट करो इनको जब जरूरत पड़े। और साथ रशिया ने क्या कहा? उन्होंने कहा इस दफा यूएस मेन लैंड को बीट करेंगे, यानी सीधा मिसाइल आकर अमेरिका में भी गिरेंगे। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में ये जो ट्रम्प कहता है, इतना बड़ा इसने झूठ बोला है कि जी वो मैं उसको घुटनों में गिराकर यहाँ पर लेकर आऊँ। आप बताइए, जो घुटनों में गिरते हैं वो मिसाइल डिप्लॉय करके आते हैं। जिस तरह ट्रम्प ने उसको वेलकम किया है, माँ सदके जा रही है, यानी क्या बात है। यूरोप कहता है कि पुतिन कातिल है, ज़ेलेंस्की कहता है कातिल है, अमेरिकी मीडिया सारा कहता है ये बंदा नहीं ठीक है, वो मारता है सबको, ये वो। आपने कातिल के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है और आपने उसके बाद उसको वेलकम किया। ऐसा वेलकम तो दुनिया में किसी के लिए भी नहीं हुआ। तो अब असल कहानी ये है कि मामला उधर का उधर ही है, और ये देखने वाला होगा कि अगर ज़ेलेंस्की खड़ा हो जाता है तो फिर उसके बाद यूरोप का क्या बनेगा, रशिया का क्या बनेगा, और क्या इस्राइल ये करने देगा। देखिए, फिर एक बॉटम लाइन समझ लें, लास्ट चीज को ज्यादा अहम से समझे, तो बॉटम लाइन, अगर रशिया यहां से फारिग हो गया तो वो ईरान को हथियार देगा, मिसाइल देगा, तमाम चीजें देगा। अगर रशिया यहां से फारिग हुआ तो सारी पाबंदियां हट जाएंगी, उसकी इकोनॉमी पहले से 10 गुना ज्यादा ग्रो करेगी। इन्वेस्टर्स सारे रशिया की तरफ जाएंगे, जो रशिया के बिलियनर्स हैं वो सारे रशियन ओहदे और ये तमाम चीजें उनके लिए छोटी हो जाएंगी। वो तो कहेंगे भाई पैसा हम लगाएंगे अपने रशिया में, पैसा $300 अरब पूरी दुनिया में इनका फ्रीज अब वापस इनको मिलेगा। रशियन बिलियनर्स पैसा वापस लेकर आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, रशियन छा जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर, पाबंदियां हटेंगी, रशिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो किसको फायदा होगा? सबसे ज्यादा ईरान को। किसको फायदा होगा? चाइना को। अब बताइए किसको फायदा होगा? अफ्रीकन कंट्रीज को। किसको फायदा होगा? ब्रिक्स को। तो बताएं, जब सब कुछ फायदा अमेरिका, इजराइल और यूरोप के खिलाफ हो रहा है तो वो चाहेंगे ये काम हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये यूरोप की स्टेटमेंट नहीं, इसराइल की स्टेटमेंट है। इसराइल चाहेगा कि सारे हथियार ईरान को दे दिए थे। क्या बात है। अब ये आप झटका समझ लें, उन्होंने कहा कि वो डिसाइड नहीं करेगा। और भाई अगर तुम लोगों ने वही हरकतें करनी थी तो इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? ट्रम्प सिर्फ मादनियात छीनना चाहता, उसको कुछ नहीं चाहिए। मुझे मादनियात मिल जाए ताकि मैं चाइना का मुकाबला कर सकूं टेक्नोलॉजी में, दैट्स इट। और क्या चाहिए उसको? कोई लेना देना नहीं है यूक्रेन रशिया की जंग से। उसको सिर्फ अपना केक का एक हिस्सा चाहिए, और वो भी बड़े वाला हिस्सा चाहिए। बस वो उसको मिल जाए तो उसकी वजह से बाहर में जाए दुनिया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।